नमस्कार। आज बात करेंगे शहरों की हवा और हमारी पौधों से उम्मीदों की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में अब ताजी हवा मिलना मुश्किल हो गया है। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं हमारे फेफड़ों में भर गया हो। हालत ये है कि ताजी हवा अब पैकेट में बिकने लगे तो हैरानी नहीं होगी। डॉक्टर कहते हैं लंबी सांस लो, लेकिन यहाँ तो छोटी सांस में भी आधा किलो कार्बन अंदर चला जाता है। इसी वजह से हर कोई पौधे लगाने की बात करता है। बालकनी, छत, जहां जगह मिले गमले रख दो। माना जाता है कि ये पौधे हमारे शहरों के फेफड़े बन सकते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि अगर हर घर, हर सड़क पर पौधे होंगे तो शायद हमारे बच्चों को वो हवा मिल सकेगी जो हमें अपने बचपन में मिलती थी। लेकिन क्या ये उम्मीद सच्ची है? क्या कुछ गमलों में लगे पौधे गाड़ियों और फैक्ट्रियों के फैलाए प्रदूषण को वाकई साफ कर सकते हैं? एक तरफ लाखों टन जहरीला धुआं, दूसरी तरफ कुछ बेचारे पत्ते। क्या ये लड़ाई बराबर की है? हमें समझना होगा कि पौधे हमारी कितनी मदद कर सकते हैं और कहां हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आज हम जानेंगे कि पौधे हवा साफ करने का काम कैसे करते हैं। क्या दुनिया में कहीं पौधों ने सच में हवा बदल दी है? और कौन से पौधे सबसे असरदार हैं? क्या तुलसी काम आएगी या कोई विदेशी पौधा लाना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ पौधे लगाकर हम अपनी सारी समस्याएं हल कर सकते हैं? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हवा और पौधों की बातें एकदम आसान भाषा में। पौधे कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है, लेकिन असर जादू जैसा है। हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सूरज की रोशनी और पानी से खाना बनाते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि हवा में घुले कई जहरीले केमिकल्स जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलीन को भी सोख लेते हैं। इनके पत्ते फिल्टर की तरह काम करते हैं, धूल के कणों को भी पकड़ लेते हैं। बारिश में ये गंदगी धुल जाती है। पौधों के पत्तों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा, जो दरवाजे की तरह खुलते बंद होते हैं। इन्हीं से हवा और जहरीली गैसें अंदर जाती हैं। पौधे इन गैसों को या तो अपने खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं या जड़ों में जमा कर देते हैं। तो अगली बार जब आप पौधे देखें तो समझिए वो 24 घंटे आपकी हवा साफ करने में लगे हैं। कुल मिलाकर पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर ऑक्सीजन देते हैं और जहरीले केमिकल्स और धूल को भी साफ करते हैं। इन्हें न बिजली चाहिए न सर्विसिंग, बस थोड़ा पानी, धूप और आपकी देखभाल। यही है पौधों का असरदार विज्ञान। क्या सच में पौधे लगाने से शहर की हवा सुधर सकती है? हाँ, मेक्सिको सिटी इसका बड़ा उदाहरण है। कभी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था, लेकिन लाखों पेड़ लगाने के बाद वहां की हवा में सुधार आया। विया वर्दे प्रोजेक्ट में फ्लाईओवर के खंभों पर वर्टिकल गार्डन बनाए गए। शहर सुंदर भी हुआ और हवा भी साफ। मेक्सिको सिटी आज भी प्रदूषण से जूझ रहा है, लेकिन पेड़ों ने उन्हें एक मजबूत हथियार दिया है। अब चलते हैं जर्मनी के स्टुटगार्ट। यहाँ गाड़ियों की भरमार और घाटी में बसे होने के कारण प्रदूषण फंस जाता था। शहर के चारों ओर वेंटिलेशन कॉरिडोर बनाए गए, हरे भरे रास्ते जहां इमारतें नहीं बनती। इनसे ताजी हवा शहर में आती है और गंदी हवा बाहर जाती है। कई इमारतों की छतों और दीवारों पर भी पौधे लगाए गए। ग्रीन रूफ्स और ग्रीन वॉल्स ये न सिर्फ हवा साफ करते हैं बल्कि बारिश का पानी सोखते हैं, गर्मियों में ठंडक देते हैं और बिजली बचाते हैं। स्टुटगार्ट और मेक्सिको सिटी ने दिखाया, अगर समझदारी से योजना बनाओ तो हरियाली और विकास साथ चल सकते हैं। मिलिए मिलान के बॉस्को वर्टिकाले से 2 गगनचुंबी इमारतें जिनकी बालकनियों और छतों पर 20,000 पौधे और 800 से ज्यादा पेड़ लगे हैं। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच एक इकोसिस्टम बनाने के लिए बनाए गए हैं। हर साल ये इमारतें लगभग 20,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं और 19,000 किलोग्राम ऑक्सीजन बनाती हैं। ये पेड़ धूल के कण भी हटाते हैं, गर्मियों में इमारतों को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखते हैं। यहाँ चिड़ियों और तितलियों के लिए भी घर बन गया है। शहर में बायोडायवर्सिटी लौटी है।
इन पेड़ों की देखभाल के लिए एक खास टीम है जो रस्सी के सहारे नीचे उतरकर काम करती है। ये प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि अब चीन और नीदरलैंड्स जैसे देश भी ऐसी इमारतें बना रहे हैं। बॉस्को वर्टिकाले दिखाता है, अगर जमीन कम है तो आसमान में हरियाली उगाओ। इमारतें भी पर्यावरण सुधार सकती हैं। सिंगापुर एक छोटा देश लेकिन हरियाली में बड़ा। 50 साल पहले यहां हरियाली कम थी, लेकिन प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने इसे गार्डन सिटी बनाने का सपना देखा। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे हरे भरे शहरों में है। सड़कों, इमारतों, पुलों, हर जगह पौधे। अब उनका लक्ष्य है सिटी इन ए गार्डन, यानी शहर को बगीचे का हिस्सा बनाना। गार्डन्स बाय द बे इसका शानदार उदाहरण है। 250 एकड़ में फैला पार्क, जिसमें लोहे के सुपर ट्री हैं, जिन पर हजारों पौधे लगे हैं। ये सुपर ट्री बिजली बनाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और वर्टिकल गार्डन बनाते हैं। सिंगापुर की सरकार ने हर इमारत के डिजाइन में हरियाली को जरूरी बना दिया है। पेड़ काटना यहाँ बड़ा जुर्म है। अगर काटना पड़े तो उससे ज्यादा पौधे लगाना अनिवार्य है। सिंगापुर सिखाता है, मजबूत इच्छा शक्ति और सही योजना से कंक्रीट के शहर को भी हरा भरा स्वर्ग बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन पौधों की जो हमारे घरों और शहरों के लिए सुपर हीरो हैं। नासा की स्टडी के मुताबिक कुछ पौधे हवा साफ करने में सबसे आगे हैं। सबसे पहले तुलसी। ये न सिर्फ ऑक्सीजन देती है बल्कि हवा को शुद्ध भी रखती है। देखभाल आसान, फायदे जबरदस्त। दूसरा, स्नेक प्लांट। रात में भी ऑक्सीजन बनाता है, कम रोशनी और पानी में भी चलता है और जहरीली गैसें सोखता है। मनी प्लांट हर घर में दिखता है, पैसे के लिए नहीं, हवा साफ करने के लिए भी लगाइए। एरेका पाम इंडोर प्लांट हवा में नमी बनाए रखता है, सूखे शहरों के लिए बढ़िया। नीम और पीपल जैसे बड़े पेड़ असली योद्धा हैं, लेकिन जगह कम हो तो छोटे पौधे भी बहुत मददगार हैं। सही पौधे चुनिए, थोड़ी देखभाल दीजिए, ये आपके घर की हवा बदल सकते हैं। पौधे लगाना आसान है, बस शुरुआत कीजिए। सोच रहे हैं पौधे कहां लगाएं? बड़ा बंगला नहीं है? कोई बात नहीं, सबसे आसान तरीका गमले, खिड़की, बालकनी, दरवाजे के पास। जहां जगह मिले गमला रखिए। जगह कम है तो वर्टिकल गार्डनिंग अपनाइए। दीवार पर फ्रेम लगाइए, उसमें छोटे गमले टांगिए। पुरानी बोतलों को काटकर गमले बना सकते हैं, प्लास्टिक भी कम होगा, दीवार भी हरी भरी। हैंगिंग बास्केट में बेल वाले पौधे लगाइए, जगह भी बचेगी, सुंदरता भी बढ़ेगी। रसोई में हर्ब गार्डन बनाइए, धनिया, पुदीना, तुलसी उगाइए, ताजे मसाले भी मिलेंगे। कम्युनिटी गार्डनिंग, पड़ोसियों के साथ मिलकर खाली जमीन पर बगीचा बनाइए, भाईचारा भी बढ़ेगा। पौधे लगाना रॉकेट साइंस नहीं, सही पौधा, अच्छी मिट्टी, समय पर पानी। शुरुआत 1-2 पौधों से करें, धीरे धीरे हरियाली बढ़ाएं। पौधे हवा साफ करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पौधे लगाकर हम शहरों की हवा एकदम साफ कर सकते हैं? जवाब है नहीं। पौधे हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमारी सारी गलतियों का बोझ नहीं उठा सकते। सोचिए, घर में नल खुला है, आप नल बंद करेंगे या पोछा लगाएंगे? पौधे लगाना पोछा लगाने जैसा है, असली हल है प्रदूषण की जड़ पर वार करना। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां, एसी, बिजली, ये सब हवा में झर घोलते हैं। जब तक इन्हें कम नहीं करेंगे, पौधे अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। एक तरफ ज्यादा पौधे लगाएं, दूसरी तरफ प्रदूषण के स्रोत कम करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल, पैदल चलना, इन आदतों को अपनाएं। सरकार को भी सख्त नियम बनाने होंगे। फैक्ट्रियों पर नियंत्रण, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा, स्मार्ट सिटी प्लानिंग। छोटी छोटी आदतें, बिजली बचाना, कचरा कम करना, मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती है। पौधे हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमें भी उनका साथ देना होगा। तो क्या पौधे वाकई शहरों की हवा साफ कर सकते हैं? हाँ, अगर हम उन्हें सही जगह दें, देखभाल करें और साथ में अपनी आदतें भी बदलें। पौधे कुदरत के एयर प्यूरिफायर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जहरीली गैसें हटाते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि सिर्फ पौधे लगाकर सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो ये बेईमानी है।
असली समाधान है संतुलन। ग्रीन थेरेपी यानी ज्यादा पौधे, और लाइफस्टाइल थेरेपी यानी अपनी आदतें बदलना। अपने घर, बालकनी, छत, सड़क, हर जगह पौधे लगाएं। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली चीजों का इस्तेमाल कम करें। बिजली और पानी बचाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। कचरा कम करें। आज से शुरुआत करें। एक पौधा लाइए, उसकी देखभाल कीजिए। ये छोटा कदम आपको प्रकृति से जोड़ेगा। पौधे जरूरी हैं, लेकिन हमें भी जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, क्योंकि ये धरती हमारा घर है और इसे साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।